What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. सात अजूबे इस दुनिया के, आठवां गोकुल धाम है, आठवां गोकुल धाम है। आज तो बड़ा आनंद आ गया। आज का दिन तो जीवन भर याद रहेगा। मैं तो श्री सिद्धिविनायक जी के दर्शन करके धन्य धन्य हो गई। मैंने तो उनसे प्रार्थना भी की कि वो जल्दी आपको और मुझे हमेशा हमेशा के लिए एक कर दे। सच? बोलो गणपति बाप्पा मोरया। बागेश्वर जी, एक बात बताइए, जब जुड़े भाई हमें रुकने के लिए इतना कह रहे थे तो हम रुके क्यों नहीं? बावरी बेटा, जुड़े भाई नहीं, उनका नाम भिड़े भाई है। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। नहीं बावरी जी, इस बार आपकी गलती से कोई मिस्टेक नहीं हुई। मतलब उनका नाम भिड़े भाई नहीं, जुड़े भाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी से जबरदस्त जुड़े हुए हैं। वो तो है, लेकिन मुझे अब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। वो लोग हमें इतना रोक रहे थे तो हम रुके क्यों नहीं? जल्दी क्यों आ गए? हमें ना उन लोगों के साथ होना चाहिए था, इतना मजा आता ना। मैं आपको समझाता हूँ बावरी जी। वो क्या है, हमारे सेठ जी और गोकुल धाम वाले बहुत अच्छे हैं। ऐसे प्रोग्राम में हमें हमेशा बुलाते हैं क्योंकि वो लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, इसीलिए हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम लोग भी अपना काम पूरी निष्ठा के साथ करें। कल सवेरे जाके टाइम पे दुकान खोलनी है। सेठ जी लेट आएंगे तो चलेगा। बराबर है। और अगर हम लोग भी वहाँ रुकते तो कितनी देर हो जाती। इसलिए उन्होंने हमें इतना कहा, फिर भी हमने उन्हें मना कर दिया। अब समझी मैं, फिर तो आपने ठीक किया। और बावरी जी, हमें ऐसा मौका कब मिलता? इतनी मस्त रोमांटिक रात है, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, हाथों में एक दूसरे का हाथ है। रिक्शा मिल गई, आइए। इस दुनिया के, आठवां गोकुल धाम है। सात अजूबे इस दुनिया के, आठवां गोकुल धाम है। सात अजूबे इस दुनिया के, आठवां गोकुल धाम है। कितना मस्त सजाया है। ब्यूटीफुल एंड कलरफुल। ओ ऐसे कमाल हो गया भाई। हम लोग एक दिन के लिए बाहर क्या गए और कोई हमारी सोसाइटी एकदम जगमग जगमग करके चला गया यार। अरे यहाँ किसी की शादी वादी है पोपटलाल? अरे भाई, मैं तो आप लोगों के साथ था, मेरी शादी कैसे हो सकती है? अरे भाई, तुम्हारी शादी तो कभी, मेरा मतलब है तुम्हारी शादी नहीं, लेकिन सोसाइटी में किसी की भी शादी हो तो तुम्हें सबसे पहले पता चलता है ना, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ। क्यों? मैंने कोई मैरिज ब्यूरो खोला है? ये अच्छा आइडिया, खोल ले भाई। किसी और के लिए लड़के ढूंढते ढूंढते अपने लिए औरत मिल ही जाएगी। जेठालाल, अरे एक मिनट आप लोग अंदाजा लगाना बंद कीजिए। जेठालाल, यहाँ पे किसी की शादी नहीं हो रही है। तो ये सब क्या है भाई? क्या ये अपने सोसाइटी का सेलिब्रेशन है और आज के सरप्राइज का एक हिस्सा है। लवली, क्या बात है बड़े भाई। एक और सरप्राइज। अरे भाई भिड़े, तुम्हारा नाम आत्माराम भिड़े नहीं, अब तो सरप्राइज राम भिड़े होना चाहिए। अरे आत्माराम, पूरा दिन खत्म हो गया लेकिन तुम्हारा सरप्राइज खत्म नहीं हुआ। हाँ। बिड़े भाई एक और सरप्राइज सोच है। टेटो बोलो। ओ बोल भाई बोल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब्दुल। ओके। पहुंच गए? हाँ आ जाओ। हाँ अभी आ जाओ। अरे भिड़े भाई। मैडम, किसको बुला रहे हो? अय्यर, पता चल जाएगा। पेशेंस पेशेंस। वो देख।
केक? अरे वाह भिड़े मास्टर, केक मंगवाया है? थैंक यू। टप्पू सेना आइए, चलो फ्रेंड्स। केक सजा कर लाते हैं। अब्दुल भाई ऐसे सुन। थैंक यू। वो ना पार्टनर। भिड़े भाई ये केक किसके लिए है? आज किसका विश यू हैप्पी बर्थडे है? अरे पगली इतना भी नहीं समझी? भिड़े ने केक मंगाया मतलब भिड़े का ही बर्थडे है। हाँ आपने भी अच्छा सरप्राइज रखा। भिड़े बहन अब छुपी रुस्तम हो। आत्माराम का बर्थडे बम देते हैं। आज मेरा बर्थडे नहीं है। अरे भाई आइए भाई को दो। मारा को क्यों? आपने क्यों बोला भिड़े का बर्थडे है? वो भिड़े तो बोल रहा उसका बर्थडे नहीं है। नहीं है मेरा बर्थडे। अरे तो फिर केक क्यों मंगाया? पोपटलाल, जब केक होता है तभी बर्थडे मंगवाना चाहिए। जब बर्थडे होता है तभी केक मंगवाना चाहिए। अरे भाई खुशी का मौका है तो इसलिए केक मंगाया है। सही बात है। ये भी एक सरप्राइज का हिस्सा है भाई। अच्छा अभी तक चल रहा है सरप्राइज? ओह अच्छा। भिड़े अंकल ये देखिए। व्हाइट चॉकलेट का डेकोरेशन वगैरह। सात अजूबे। सात अजूबे इस दुनिया के आत्मा गोकुल धाम है। गरबा हो जाए। बहुत मजा है बापू जी। पूछो मत भाई। जबरदस्त। गलती हो गई बहुत अच्छा बोला है। क्या बात है भिड़े भाई, आज तो तूने पूरी सोसाइटी का उत्सव करवा दिया भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही काम है सब। और भाई भिड़े, आज तूने ये जो कुछ किया है उसके बाद तू सोसाइटी का एक मेवा सेक्रेटरी कहलाने के लायक नहीं रहा। थैंक यू। क्या बोल रहे हैं क्या? हम बराबर है ना बापूजी? हैं? नहीं, मतलब ये सब कुछ सोसाइटी का एक सेक्रेटरी थोड़ी कर सकता है। ये तो परिवार का एक सदस्य अपने परिवार के लिए ही कर सकता है। राइट। सही बात है। एकदम करेक्ट निकल गई जेठा ब्रा। और पिड़ो यारा, और हम लोग बोलते हैं ना हमारा गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार की तरह है। और आज तूने अपनी हरकतों से ये बात सच करके दिखा दी। हरकतों से नहीं, अपनी इस कोशिश से, अपने इस प्रयास से। रियली भिड़े भाई, आज का ये सरप्राइज हमें हमेशा याद रहेगा। थैंक यू सो मच। और भिड़े भाई आपने हम सबको साथ में सिद्धि विनायक देव के दर्शन करवाए, उसके लिए तो आपको बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच भिड़े भाई। और वो आपने ओपन बस में जो पूरा मुंबई दर्शन करवाया ना, उसके लिए तो थैंक यू सो 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 मच। ऊपर से केक तो सोने पे सुहागा हो गया। सही बात है। पिंडी मास्टर, मैं तुझे मास्टर कहता हूँ ना, लेकिन तू तो मास्टर प्लास्टर निकला। चाचा जी प्लास्टर नहीं, मास्टर ब्लास्टर। Three cheers for Vid uncle. Hip hip. Hip hip. Hip hip. गोकुलधाम सोसायटी चे एक मेवा सेक्रेटरी श्रीयुत आत्माराम तुकाराम भिड़े यांचा विजय असो. विजय असो. विजय
थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। लेकिन ये सरप्राइज देने के पीछे मुझे जिसने प्रेरणा दी वो है मेरी प्रिय पत्नी माधवी। क्या बात है कल जब मैं सोडा शॉप से घर पे आया था तो मैं बहुत गुस्से में था। तब माधवी मुझे समझाया। आहो, ये बताने की क्या जरूरत है? मेरी जरूरत है माधवी, मुझे बताने दो प्लीज। मुझे बताने दो माधवी। क्या बात? माधवी ने मुझे समझाया कि मैं सेक्रेटरी से कभी शिक्षक बन जाता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता, और वो भी कड़क शिक्षक। मतलब मैं सोसाइटी का कारोबार एकदम कड़क शिक्षक की तरह चलाता हूँ। मतलब जैसे स्कूल में बच्चों को कैसे रूल्स तोड़ने पर पनिशमेंट दी जाती है, वैसे ही मैं भी यहाँ पे सोसाइटी के नियम तोड़ने पर सोसाइटी के लोगों को फाइन लगाता हूँ। जैसे बच्चे स्कूल में फीस भरते हैं वैसे मैं सोसाइटी के लोगों से मेंटेनेंस कलेक्ट करता हूँ। लेकिन जैसे बच्चों को स्कूल में धमाल मस्ती करवाई जाती है, पिकनिक पर लेके जाते हैं, वैसे मैंने कभी सोसाइटी के लोगों को कुछ दिया ही नहीं। मतलब रिटर्न गिफ्ट दिया ही नहीं, धमाल मस्ती करवाई ही नहीं। सच में माधवी, इसका एहसास दिलाने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू बोल रहे हो मुझे? नहीं बिल्कुल थैंक यू बोलने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। नहीं बराबर है भिंडी मास्टर, बराबर है। और माधवी बेटा, तू तो नसीबदार है कि तेरा पति तुझे थैंक यू कह रहा है। बाकी आजकल के पति अपनी पत्नी को थैंक यू कहते कहाँ है? अरे पत्नी को थैंक यू कहने से लग्न जीवन की खुशियां हमेशा बनी रहती है। तुझे पता है भिंडी मास्टर, मैं भी जेठिया की माँ को रोज एक बार थैंक यू जरूर कहता था। कहूं छू सांभळो छो, तुम्हारो खूब खूब आभार। और ये सुनते ही वो मीठा सा हंस देती थी, मानो कि मुझसे कह रही हो कि आपके थैंक यू कहने से मेरे पूरे दिन की थकान दूर हो गई। कितनी गोड़ी। अरे मैं तो कहता हूँ हर पति को अपनी पत्नी को थैंक यू कहना ही चाहिए। जी दया, थैंक यू, तारो खूब खूब आभार। कोमल, थैंक यू वेरी मच। वेलकम हार्निस। अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। कितनी छान। अंजलि, अब मैं क्या कहूँ, असल में पत्नी जो पतियों के लिए करती है भाव इतना बड़ा है कि उसके लिए थैंक यू बहुत छोटा शब्द है। स्टिल थैंक यू। यू वेलकम। और रोशन माय डार्लिंग, थैंक यू है जी। लव यू टू। और वंस अगेन इस आयोजन के पीछे जिसका सबसे बड़ा हाथ है, माधवी, थैंक यू वेरी मच। भिड़े, बिल्कुल ठीक कहा किसी ने कि हर पुरुष की सफलता के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। तुम्हारी सफलता के पीछे भी माधवी भाभी का ही हाथ है। सही बात है। लेकिन मेहता साहब, भिड़े भाई के लिए ये कहावत बदलनी पड़ेगी। क्यों? भिड़े भाई की सफलता के पीछे पूरे के पूरे भिड़े बहन है, सिर्फ उनका हाथ नहीं है। टप्पू के पापा, अब भिड़े बहन के लिए भी वो विजय वाला बोलिए। हाँ बराबर, जरूर। अरे नहीं हाँ। गोकुलधाम सोसायटीचे एकमेव सेक्रेटरी श्री आत्माराम तुकाराम भिडे यांची सौभाग्यवंती माधवीबेन आत्माराम तुकाराम भिडे यांचा भिड़े भाई, अब और कोई सरप्राइज तो नहीं है ना? हाँ भाई, कल सुबह ये सरप्राइज मत देना कि सेलिब्रेशन में बहुत खर्चा हो गया इसलिए मेंटेनेंस बढ़ा दिया है। नहीं, मेंटेनेंस तो बढ़ेगा, लेकिन पोपटलाल सिर्फ तुम्हारे फ्लैट का। क्यों भाई, क्यों सिर्फ मेरे फ्लैट का क्यों? अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। मजाक कर रहा है। एक मिनट, तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये जाहिर करता हूँ कि आज का इस सरप्राइज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। अभी घर पे चलते हैं और सो जाते हैं। शुभ रात्रि। चलो। सोनू, जरा रोशन भाभी के घर जाकर अपने घर की चाबी लेके आना प्लीज। हाँ माधवी भाभी, देती हुआ, पर मेरे घर की चाबी बबीता जी के घर पे है।
हाँ रशिद भाभी, एक्चुअली मेरी घर की चाबी कोमल भाभी के पास है। या राइट, बबीता की चाबी मेरे पास है और मेरी चाबी अंजलि भाभी के पास है। हाँ 1 मिनट देती हूँ हाँ कोमल भाभी, क्योंकि मेरे घर की चाबी दया भाभी के पास है। अरे क्या आप लोग चाबी का खो खो खेल रहे हैं? जेठा भाई सब सॉर्ट आउट हो गया, मेरे घर की चाबी दया भाभी के पास है, तो जैसे ही दया भाभी मुझे चाबी देगी तो मैं घर खोल के कोमल भाभी को चाबी दे दूंगी। हाँ, और मुझे चाबी मिलते ही मैं बबीता की चाबी दे दूंगी। और मुझे चाबी मिलती रोशन भाभी, मैं आपको चाबी दे दूंगी। मुझे जैसे ही चाबी मिल जाएगी आपको आपकी चाबी मिल जाएगी। तो दया भाभी प्लीज दरवाजा खोलिए। हाँ दया, घर का दरवाजा खोल तो ही बाकी सबके घर का दरवाजा खुलेंगे। क्योंकि सबकी चाबी दया भाभी। हाँ बराबर, जा दया, घर खोल जा। अरे टप्पू के पापा, हमारे घर की चाबी मेरे पास कहाँ है? तूने हमारा घर की चाबी घुमा दी और तू हंस रही है? हंस क्या कह रही है? ये क्या तरीका है दया? यहाँ सब अटक गए भाई। मुझे लगता है हाँ, गरबा खेलते खेलते तूने गिरा दी होगी। इतनी भी क्या मशगूल हो जाती है तू गरबा खेलने में? चाबी तूने घुमा दी। आओ ढूंढो भाई ढूंढो, यहीं कहीं होगी। ढूंढो भाई ढूंढो, सब लोग ढूंढो। अरे रुकिए चाबी। हाँ मिल गई भाई, मिल गई, ढूंढने की जरूरत नहीं, मिल गई। लौकर चाबी दे दे। जा खोल। अरे नहीं, चाबी मिली नहीं है। अरे तो फिर हम सबको ढूंढने से रोका क्यों? टप्पू के पापा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? चाबी मेरे पास थी ही कहाँ? तो किसके पास थी? आपके पास। चाबी तेरे पास है और तू बहू पे चिल्ला रहा है? तूने मुझे चाबी कब दी? टप्पू के पापा, सुबह मैंने आपको सिर्फ चाबी नहीं ताला भी दिया था, याद कीजिए। टप्पू के पापा चलिए, ताला लगाया कि नहीं? एक बार तो लगा दी, और एक बार लगाऊं? चल। अरे बोल भाई, बहू ने तुझे चाबी दी थी या नहीं दी थी? है? अरे तो अब क्या दरवाजा खोल के गृह प्रवेश करने के लिए अच्छे मुहूर्त की राह देख रहा है? दरवाजा खोल ले भाई। अरे जेठालाल चाबी निकालो भाई, सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ पर चाबी। अरे जेठालाल क्या चाबी का जाप लगा रखा है भाई? जल्दी से चाबी निकालो ताकि सबके घर के ताले खुल जाए। हाँ, सही बात, तो बहुत थक गए। पर चाबी तो नहीं है। नहीं है मतलब? बेटा भाई जरा ठीक से चेक कीजिए, आपकी जेब में ही होगी चाबी। हाँ। नहीं, पॉकेट में देखा लेकिन पॉकेट मेरा फटा हुआ है। क्या? ये फट गई है। कल्याण, अक्सर लोग कमरों में बंद होते हैं और चाबी खो जाती है, लेकिन ऐसा आपने कभी सुना कि लोग बाहर हो और चाबी खो गई हो? गोकुलधाम में यही तो हुआ है। सारे के सारे लोग अपने घरों के बाहर है और उनके घरों की चाबी खो चुकी है। भाई गोकुलधाम 8वां अजूबा है, यहाँ के लोग अजूबे हैं और उनकी समस्याएं तो अजूबी हैं ही साहब। अब देखिए ना, हर आदमी ने अपने घर की चाबी पड़ोसी को दे रखी है और सबकी चाबियां एक दूसरे के घर। अब जेठालाल का घर जब तक नहीं खुलता तो बाकी किसी के भी घर खुलना नामुमकिन है। अब देखना यह है कि ये चाबी जो जेठालाल की खो गई है, आखिर ये चाबी है कहाँ गिरी, किसे मिलेगी? भाई ये तो इस वक्त मैं कैसे बताऊं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि ये चाबी नहीं मिली तो किसी का घर नहीं खुलेगा। लेकिन हम जानते हैं आपके घरों में हंसी लाने के लिए एक चाबी हमारे पास है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगला एपिसोड इस चाबी से आपके घरों में आके ही ठाके खुलेंगे। देखना मत भूलिएगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.